किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, जानते हैं, ये बिल्कुल एक जासूसी केस सुलझाने जैसा है। क्या कंपनी सच बोल रही है या फिर कुछ गहरे राज छुपा रही है? चलिए आज हम एक बिजनेस जासूस बनते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके सच्चाई का पता लगाते हैं। लेकिन अपनी जासूसी शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है और ये प्रस्तुति सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम किसी कंपनी के असली चेहरे को पहचाने कैसे, उसकी असल कहानी क्या है? इस सवाल का जवाब ही हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का बेस है। ठीक है, तो चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी केस में सबसे पहला सुराग क्या होता है? पैसा। तो हमें सबसे पहले पैसों के निशान का ही पीछा करना होगा। ये देखना होगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। तो हमारा पहला काम ये पता लगाना है कि भाई बिजनेस सच में पैसा कमा भी रहा है या नहीं। इस स्लाइड पर जो मैट्रिक्स हैं, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी हर 100 रुपए की सेल पर कितना कमाती है, और आरओई और आरओसीई, जो ये बताते हैं कि कंपनी अपने पैसे को कितनी स्मार्टली यूज कर रही है, ये हमारे पहले सुराग हैं। हमें 15% से ज्यादा के लगातार आंकड़े चाहिए, सिर्फ एक आध साल के नहीं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा आ कैसे रहा है। क्या ये रिकरिंग है, मतलब सब्सक्रिप्शन जैसा भरोसेमंद पैसा जो हर महीने या हर साल आता है, या फिर ये वन टाइम है, जैसे कोई जमीन बेचकर कमाया गया पैसा जो शायद अगले साल ना आए? एक अच्छा जासूस हमेशा रिकरिंग रेवेन्यू को ज्यादा वैल्यू देता है। प्रॉफिट तो देखिए कागज पर दिखाया जा सकता है, लेकिन कैश हाथ में होना चाहिए। यहीं पर काम आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो या ओसीएफ। ये कंपनी का असली हेल्थ चेक है, एक तरह का लाई डिटेक्टर टेस्ट जो बताता है कि कंपनी के पास असल में कितना कैश आ रहा है। इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए, ये शानदार ढंग से बताती है कि क्यों कैश ही असली किंग है। प्रॉफिट में हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो में नहीं। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है पर कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का ये तरीका दिलचस्प लग रहा है तो इस तरह के और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब अपनी जांच के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। हमने पैसों का निशान तो देख लिया, अब ये देखते हैं कि कंपनी का किला कितना मजबूत है। क्या ये किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है? एक मजबूत किले की पहचान उसकी नींव से होती है ना? और बिजनेस की नींव होती है उसकी बैलेंस शीट। इस स्लाइड पर जो रेशियो है, जैसे डेट टू इक्विटी, ये हमें बताते हैं कि कंपनी कहीं कर्ज के बोझ तले तो नहीं दबी है। एक मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी किसी भी आर्थिक तूफान से आसानी से निकल सकती है। अब एक अच्छे किले के चारों ओर एक गहरी खाई होती है जिसे मोट कहते हैं, जो दुश्मनों को दूर रखती है। बिजनेस की दुनिया में ये मोट क्या है? ये हो सकता है कंपनी का ब्रांड, जैसे एप्पल, या फिर हाई स्विचिंग कॉस्ट, जैसे टीसीएस के क्लाइंट्स आसानी से उसे छोड़कर नहीं जाते। ये मोट ही कंपनी को कंपटीशन से बचाती है। तो हमने किले की जांच तो कर ली, अब ये देखते हैं कि किले का सेनापति कौन है और हवा किस दिशा में बह रही है, मतलब मैनेजमेंट और इंडस्ट्री का माहौल कैसा है। देखिए, एक कंपनी उतनी ही अच्छी होती है जितनी अच्छी उसकी मैनेजमेंट टीम। तो इस स्लाइड पर दिए गए सुरागों पर जरा गौर करें। क्या प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है? क्या उन्होंने अपने शेयर्स गिरवी तो नहीं रखे हैं? एक ईमानदार और काबिल मैनेजमेंट किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। एक बेहतरीन जहाज भी अगर हवा के उल्टे चले तो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही हमें ये देखना जरूरी है कि पूरी इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है। अगर सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं है तो एक अच्छी कंपनी के लिए भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अब तक हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है केस पर अपना अंतिम फैसला सुनाने का। क्या ये बिजनेस सही कीमत पर मिल रहा है? और क्या इसमें कोई ऐसे खतरे हैं जो पूरी डील को खराब कर सकते हैं? एक जासूस के लिए ये सबसे अहम हिस्सा होता है सही कीमत आंकना। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी कंपनी भी अगर गलत कीमत पर खरीद ली तो वो एक बुरा इन्वेस्टमेंट बन सकती है। इस स्लाइड पर दिए गए वैल्यूएशन रेशियोज, जैसे P/E रेशियो, जो बताता है कि हम कंपनी के हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए कितने रुपए दे रहे हैं, ये हमें ये तय करने में मदद करते हैं कि हम किसी शेयर के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे। एक अच्छा जासूस ना हमेशा खतरे के संकेतों पर नजर रखता है, और ये रेड फ्लैग्स वही वार्निंग सिग्नल्स हैं।
अगर कंपनी का ऑडिटर इस्तीफा दे दे या प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हों, तो समझ जाइए कि केस में कुछ गड़बड़ है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो ये है हमारी पूरी जांच का एक निचोड़। इससे आप एक जासूस की क्विक चेकलिस्ट समझ सकते हैं। जब भी किसी कंपनी को देखें तो इन पैमानों पर उसे परखें। क्या ROE 15% से ज्यादा है? क्या कर्ज कंट्रोल में है? क्या कैश फ्लो पॉजिटिव है? अगर कोई कंपनी इन ज्यादातर पैमानों पर खरी उतरती है तो इसका मतलब है कि केस मजबूत है। आप इसे अपनी जांच के लिए एक रेडी रेकनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब कुछ जरूरी बातें। ये इस विषय को समझने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है और ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल न माना जाए। हमेशा याद रखें, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपके किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये जासूसी भरी पड़ताल पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे और एनालिसिस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगला केस कौन सा सुलझाना चाहते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। देखिए, कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। असली इन्वेस्टमेंट की कला ये पहचानने में है कि कौन सी कमियां नजरअंदाज की जा सकती हैं और कौन सी नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर।